गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे ईपीसी 3 के बारे में, इन्हांस प्रोफेशनल कैपेसिटी के बारे में। जो आज का टॉपिक्स जो हमारा है वो होगा कि इंटरैक्टिव यूज ऑफ ऑडियो विजुअल प्रोग्राम। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग देखे थे प्रिपरेशन ऑफ लर्निंग स्कीम के बारे में, जिसके अंतर्गत हम लोग चर्चा भी किए थे कि लर्निंग स्कीम्स क्या है, लर्निंग स्कीम्स में के अंतर्गत कौन कौन सी बातों को समाहित किया जा सकता है। और उसके अंतर्गत हमने ये भी देखा था कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस हैं और खास करके बीएड के करिकुलम में इनको क्यों शामिल किया गया। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो हमारा मुख्य बिंदु है इंटरेक्टिव यूज ऑफ ऑडियो विजुअल प्रोग्राम। इसके बारे में हम जाने कि इंटरेक्टिव क्या मतलब क्या है। इंटरेक्टिव मतलब हो गया कि जो टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शंस हैं या टीचर टीचर इंटरेक्शंस हैं, ठीक है। तो क्लासरूम में जो जितने भी एक जो शिक्षण अधिगम के प्रक्रिया के अंतर्गत घटित होने वाली सारे जो तथ्य हैं, सारे मूलभूत तथ्य हैं, उसको इंटरेक्टिव प्रोसेस के अंतर्गत में हम कर सकते हैं। तो इंटरेक्टिव प्रोसेस ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो बच्चों के जो लर्निंग कैपेसिटी को इन्हांस करता है और जो लर्नर्स होते हैं वो उनके हिसाब से सीखते हैं। तो मुख्य रूप से जो इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स के अंतर्गत में जो ऑडियो विजुअल्स के प्रोग्राम का अंतर्गत है, विद्यालय में इसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, इसको इनके क्या इम्पोर्टेंस है, इनके अंतर्गत में कौन कौन सी चीज़ों को समाहित किया जा सकता है, कौन कौन बिंदु हैं जो इन लर्निंग श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत यानी ऑडियो विजुअल मटेरियल्स के अंतर्गत इम्पोर्टेंट है, इन सारे बिंदुओं पर जो है हम लोग चर्चा करेंगे। तो जितनी भी ऑडियो विजुअल एड्स के अंतर्गत जो कुछ भी सामग्री है, चाहे वो एलसीडी प्रोजेक्टर हो, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स हो, ये बहुत ही शैक्षिक दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज हम लोग इसी के बारे में जो है चर्चा करेंगे इंटरेक्टिव यूज ऑफ ऑडियो विजुअल प्रोग्राम या टीचिंग एड्स। तो इनके जो प्रमुख बिंदु हैं आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि ऑडियो विजुअल प्रोग्राम को क्लासरूम में कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, ऑडियो विजुअल प्रोग्राम क्लासरूम लर्निंग के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है। इसके अंतर्गत जो पहला बिंदु है वाई विजुअल एड्स, विजुअल एड्स जरूरी क्यों है। तो हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल प्रस्तुत किया है, आप जैसा देख पा रहे हैं। हैंस विजुअल एड्स अंडरस्टैंडिंग देयर आर 3 वे ऑफ लर्निंग एन एलिफेंट को एक जो यहाँ पर है कि एक अगर बच्चों को हम लोग अगर कोई कहानी बताते हैं या हाथी के चित्र को बताते हैं या पाइन एप्पल्स के चित्र को बताते हैं तो निश्चित रूप से वो बच्चा उसका फिगर अच्छी तरह से बनाता है। लेकिन उसी को विजुअल एड्स के द्वारा हम जैसे जो हमने कुछ पंक्तिबद्ध किया है, जैसे बाय हियरिंग टू डिस्क्राइब इन द वर्ड, अगर हम उसी एलिफेंट्स के बारे में बच्चों को अगर हम बताते हैं तो वो कितना समझता है, उसके बाद उनके पिक्चर्स को दिखाते हैं तो वो कितना उसमें उनके प्रोफेशनल कैपेसिटी का इन्हांस होता है। और बाय सीइंग एन एलिफेंट इन द जंगल, या अगर हम कहीं बच्चों को घुमाने ले जाते हैं और उसको फेस टू फेस अगर हम बच्चों को एलिफेंट्स दिखाते हैं तो अब उनमें मुख्य रूप से जो प्रसार होता है तो वो लर्निंग एक्टिविटी या इंटरेक्टिव जो होते हैं दोनों के बीच में, यानी शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में, उनके कैपेसिटी को वो इन्हांस करता है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं जो विजुअल एड्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ विजुअल एड्स, जो पिक्चर्स हैं, पिक्चर्स में जैसे कलरफुल पिक्चर्स हैं, स्कूल विजिट हैं, टाइम टू टाइम हम लोग बच्चों को स्कूल्स के बारे में दूसरे स्कूल के बारे में विजिट कराएं। फिल्म्स हैं, उनको साइट के द्वारा जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के द्वारा जो पिक्चर्स आती हैं, जो एनसीईआरटी द्वारा जो प्रदान की जाती हैं, उस पिक्चर्स को, एजुकेशनल पिक्चर्स को बच्चों को टेलीविज़न पर दिखाएं। फिल्म स्ट्रिप्स हैं, उनके बारे में जो फिल्म स्ट्रिप्स के बारे में जो खासकर जो ड्रामेटाइजेशन के द्वारा जो प्रस्तुत किए जाते हैं उसको बच्चों को समक्ष उसको प्रस्तुत करें। टेलीविज़न में जो प्रोग्राम्स दूरदर्शन के द्वारा दिखाया जा रहा है वो उनको दिखाएं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं विजुअल एड्स के जो बच्चों के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लर्नर्स दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह एक आसान माध्यम है जो बच्चों के प्रोफेशनल कैपेसिटी को, बच्चों के लर्निंग कैपेसिटी को वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर सके। जैसा कि इसके उपयोग के बारे में
हम लोग कुछ देखेंगे कि वीडियो एड्स जो विजुअल दृश्य सामग्री जो होते हैं, ये कोई एक विधि नहीं है, बल्कि यह सीखने के लिए एक सहायता है। विजुअल एड्स लर्निंग कैपेसिटी को इन्हांस कैसे करता है, कौन विजुअल एड्स को बनाने का तरीका क्या है, श्रव्य दृश्य सामग्री बच्चों के लर्निंग कैपेसिटी को कैसे इंटरेस्ट पैदा करता है, इन सारे जो बिंदु हैं इस पर मुख्य रूप से हम लोग विजुअल एड्स के अंतर्गत के में निहित होते हैं और निश्चित रूप से क्लासरूम लर्निंग के लिए यह फायदेमंद होता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि विजुअल एड्स को कैसे उपयोग किया जाए या कैसे उसको बनाया जाए। तो इसमें हम कुछ फोकस डालना चाहेंगे कि विजुअल एड्स या श्रव्य दृश्य सामग्री जब भी तैयार करें, बड़ा चार्ट पेपर में तैयार करें, जो हम लिखते हैं जो वर्ड्स को वो पीछे तक विजिबल हो, और जो भी उसमें हम लोग यूज किए या मॉडल्स बनाने में जो उपयोग करें, मुख्य रूप से यह इस बात का ध्यान में रखा जाए कि स्थानीय सामग्री से बना होना चाहिए। जैसे अगर हम जो आसपास के जो भी स्थानीय सामग्री हो उनको, जैसे थर्मोकोल वगैरह हो, इस चीज़ को यूज करें तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो। और अब हम बात करते हैं ऑडियो एड्स या ऑडियो ओरल एड्स के बारे में। तो इसके अंतर्गत में जो एग्जांपल्स हैं उसमें जैसे रेडियो, रिकॉर्ड प्लेयर, टेप रिकॉर्डर, ह्यूमन वॉइस, तो ये जितने भी हैं इनको ऑडियो के माध्यम से बच्चों के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, बच्चों को समझाने में आसान कर सकते हैं। लर्निंग जो है बच्चों का इंटरेक्टिव एक्शन जो प्रक्रिया होती है, जो टीचर स्टूडेंट्स के बीच इंटरेक्शन प्रोसेस है, उसको जो है सरलीकृत कर सकते हैं, उसको आसान बना सकते हैं। जैसा कि किसी साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि आई हेयर आई फॉरगेट, मैं सुनता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ। आई सी आई रिमेंबर, मैं देखता हूँ और मुझे याद है। बट आई डू आई अंडरस्टैंड, अगर उसी कार्य को मैं करता हूँ तो मैं उसको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ पाता हूँ, और वो खास करके हमारे मेमोरी में जो है वो ज़्यादा दिन तक सेव हो जाते हैं। तो इसका कहने का तात्पर्य यही है कि जो श्रव्य दृश्य सामग्री जो होते हैं वो हमारे लर्निंग इंटरेस्ट को बहुत ही इन्हांस करते हैं, और वो हमारे जो इंटरेस्ट को जब इन्हांस करते हैं तो निश्चित रूप से बच्चे में करके सीखने की समझ ज़्यादा होती है और इसके अनुरूप वो ज़्यादा सीखते हैं। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रोग्राम जो है वो समय समय पर विद्यालय में ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए, और शिक्षक जो होते हैं मुख्य रूप से ज़्यादातर ये प्रयास करें कि वो श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रोग्राम के आधार पर बच्चों में लर्निंग कैपेसिटी को इन्हांस करें, बच्चों के इंटरेक्टिव प्रोसेस को डेवलप करें, ताकि बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि कुछ गाइडलाइंस हैं जो ऑडियो विजुअल को तैयार करने में हमारे समक्ष बच्चों को जो है प्रयोग करना है, या बच्चों जब खास करके उसमें जो लेसन प्लान वगैरह तैयार करते हैं तो उसमें के चार्ट्स या मॉडल को बनाते समय कुछ बातों को ध्यान में रखें। जैसे कि जो भी चार्ट्स जो बनाए या मॉडल जो बनाए उसमें जो है अगर चित्र का प्रयोग कर रहे हैं तो सरल चित्र का प्रयोग किया जाना चाहिए। दृश्य को जो है वो बड़े पैमाने पर बनाना चाहिए ताकि वो जो विजिबल हो और इजी वे में वो बच्चों को दिख जाए। दूसरी और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब भी हमारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या कोई अगर हम स्लाइड्स जब का निर्माण करें तो उसमें नाटकीय चित्रों का प्रयोग करें, क्योंकि नाटकीय चित्र और हास्य रंग जो होते हैं वो बच्चों के इंटरेस्ट को, लर्निंग इंटरेस्ट को जो है वो इन्हांस करते हैं। तो ये कुछ मूल बातें हैं जो और कुछ गाइडलाइंस हैं जो इसको श्रव्य दृश्य सामग्री को तैयार करने में एक शिक्षक को भी और खास करके छात्राध्यापक को भी इन बातों को महत्वपूर्ण, इन बिंदुओं को संज्ञान में रखकर ही जो है और श्रव्य दृश्य सामग्री के चार्ट्स या मॉडल्स को प्रिपेयर करना चाहिए। ऑडियो विजुअल एड्स को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला है नॉन प्रोजेक्टेड। नॉन प्रोजेक्टेड मीन जिसको प्रोजेक्ट नहीं किया जा सके, या दूसरा है प्रोजेक्टेड जिसको प्रोजेक्ट के माध्यम से किया जा सके, और थर्ड में जो है जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ICT लर्निंग। नॉन प्रोजेक्टेड के अंतर्गत जो हमने कैटेगराइज किया है वो बुक्स हैं, जर्नल हैं, इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स हैं, हैंड आउट्स हैं, प्रोग्राम टेक्स्ट हैं, चॉक हैं, चार्ट हैं, मॉडल्स हैं। तो ये जो नॉन प्रोजेक्टेड हैं इसमें इनके माध्यम से भी जो है शिक्षक इसको पढ़ के और खास बच्चों में उनके रुचि को इन्हांस कर सकते हैं।
दूसरी जो इसके हमको हैं कि प्रोजेक्टेड में जैसे ओवरहेड प्रोजेक्टेड, स्लाइड्स, फिल्म स्ट्रिप्स, फिल्म, तो प्रोजेक्टेड के माध्यम से जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से या अन्य कोई एजुकेशनल मूवी के माध्यम से बच्चों को प्रोजेक्ट करके क्लासरूम में या विद्यालय में बच्चों को दिखा सकते हैं और उनके जो ऑलराउंड डेवलपमेंट, उनके सर्वांगीण विकास हेतु कुछ को डेवलप कर सकते हैं। और जो थर्ड कैटेगरी है हमारा हुआ इलेक्ट्रॉनिक में जैसे वीडियो है, सीसीटीवी है, कंप्यूटर्स हैं, इंटरनेट है, ऑडियो हैं, रेडियो हैं। तो मुख्य रूप से जो इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम में कुछ बातें हैं जो इसके आधार पर निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ऑडियो विजुअल एड्स जो हैं वो टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन प्रोसेस में बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं, बहुत ही लाभदायक हैं और निश्चित रूप से क्लासरूम में जो इन बच्चे के और शिक्षक के बीच की सहभागिता जो है वो श्रव्य दृश्य सामग्री के माध्यम से इम्पोर्टेंट है। तो आप इनके बारे में अभी इसके बारे में पढ़िए और इससे संबंधित जो कुछ भी नोट्स हैं वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप इसको पढ़िए, फिर हम ऑनलाइन क्लासेस में इसका जो चर्चा है विस्तृत रूप से करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।